हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट एसएससी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अलजेब्रा से ये पार्ट 13 है। इस पार्ट में हम देखेंगे मैक्सिमा और मिनिमा के ऊपर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, कैसे आपको करना है और क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या कुछ पॉइंट्स है जो ध्यान में रखने चाहिए, ताकि इस तरह के जो क्वेश्चंस आएँ उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकें और ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो पार्ट 12 तक अगर आपने नहीं देखा है, जो मैंने पहले दिए हुए हैं अलजेब्रा के लगभग सारे टाइप्स के क्वेश्चंस मैंने कवर कर दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं वो 12 पार्ट्स। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चंस तो आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस को लेकर के पूछा जाता है कि एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे देगा, उसमें पूछेगा कि मैक्सिमम वैल्यू बताइए, मिनिमम वैल्यू बताइए। तो कन्फ्यूज़न बहुत सारे लोगों को हो जाती है, जबकि ऐसा होने की ज़रूरत नहीं है, आसान होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का जो एक नॉर्मल जो फॉर्म होता है वो क्या होता है। वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये होता है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का फॉर्म। इसमें बस आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि अगर ये जो x² है इसका कोफिशिएंट a है, अगर इस a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो क्या होगा और लेस देन 0 होगी तो क्या होगा। इन्हीं दोनों केसेस को हमको देखना है। तो जब भी ये a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो उस केस में हमेशा हमको मिनिमम वैल्यू ही मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलने का चांस नहीं रहेगा। अभी हम देखेंगे क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। और जब भी a की वैल्यू लेस देन 0 रहेगी तो हमको हमेशा मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलने का चांस नहीं रहेगा। इसको कई तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, एग्जाम्पल्स के थ्रू, ग्राफ के थ्रू। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू पहले समझने का प्रयास करते हैं कि अगर यहाँ पे एक इक्वेशन ऐसे लिखा रहेगा x² प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मैं कहता हूँ कि आप इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाल करके दिखाइए। अभी आपको पता नहीं है कि मैक्सिमम निकलेगा कि मिनिमम, तो आप क्या करेंगे कि x की वैल्यू रखना आप स्टार्ट करेंगे। अगर आप x की वैल्यू रखेंगे, सपोज x की वैल्यू आप 0 रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 6 कितनी वैल्यू मिलेगी, 6। x की वैल्यू आप 1 रखते हैं तो कितना मिलेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7। तो 1 का स्क्वायर प्लस ये 6 हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। x की वैल्यू अगर आप 2 रखते हैं तो क्या होगा, 2² प्लस 6, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 10। इन केस आप नेगेटिव वैल्यू भी रख सकते हैं, x की वैल्यू -1 रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 6 कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी वैल्यू किस में मिलेगी, प्लस में ही, तो कितना आ जाएगा, 7 आएगा। x की वैल्यू -2 रख दीजिए तो क्या होगा, -2 का स्क्वायर प्लस 6 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 4 10। तो अगर इन वैल्यूज़ को ही देखिए तो आपको सबसे छोटी वैल्यू इसमें कौन सी मिल रही है, तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे जो छोटी वैल्यू आपको मिल रही है वो है 6, जो कि क्या है, x = 0 पे। अब बड़ी वैल्यू की बात करें तो आप जितना भी वैल्यू बढ़ाते जाइए, 1 2 3 जितनी वैल्यू आप बढ़ा रहे हैं, देखिए 7 हुआ, फिर 10 हुआ, अगर 3 रख देंगे, 3 3 9 6 15 मिल जाएगा। 4 रखेंगे तो 4 चौक 16 6 22 मिल जाएगा। तो आपको वैल्यूज ऐसे बढ़ती हुई मिलती रहेंगी। तो हमने क्या देखा कि हम ऐसे केस में जो एक मिनिमम वैल्यू है वो तो निकाल सकते हैं कि 6 से छोटी हमको कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। चाहे आप कोई भी नंबर रखिए, x की कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए, प्लस में भी रख के देखा हमने, माइनस में भी रख के देखा। तो क्योंकि ये स्क्वायर हो रहा है और स्क्वायर होता है तो आप चाहे प्लस की वैल्यू रखें चाहे माइनस की, वो आपको रिटर्न किस में करेगा, प्लस में ही करेगा। ओके, और इसके सामने प्लस का ही साइन है तो क्या होगा, सारी वैल्यूज पॉजिटिव ही मिलेंगी। तो एक ही ऐसी वैल्यू मिलेगी 6 जो सबसे छोटी होगी। बड़ी वैल्यू की बात करें तो वो हमको नहीं मिलेगी, वो इनफाइनाइट तक आप कहीं भी कोई भी वैल्यू रखते जाइए वो आपको +6 उसमें ऐड होके मिलता ही रहेगा। तो यही हम कह रहे हैं कि जब भी a की वैल्यू बड़ी होगी, a इज़ ग्रेटर देन 0, जैसे a यहाँ पे क्या है, a अब दिख रहा नहीं, 1 होगा तो 1 क्या है, 0 से बड़ा होगा। या ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी ये a पॉजिटिव वैल्यू होगा तो ये क्या होगा, मिनिमम वैल्यू ही देगा। जैसे यहाँ पे क्या मिला है, 6 मिला है। ओके, मैक्सिमम वैल्यू ये नहीं प्रदान करेगा क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट इसकी हो सकती है, कितनी वैल्यू रखिए मिलता जाएगा। ठीक इसी का अगर उल्टा करें तो क्या होगा, 6 - x² अगर करते हैं हम तो क्या मिलेगा, ऐसी ही वैल्यूज़ को रखिए। एक बार x = 0 रखते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए x = 0 रखेंगे तो हो जाएगा 6 - 0 का स्क्वायर, तो कितना मिल जाएगा वैल्यू, 6 मिलेगा। x = 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 6 - 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, 6 ये माइनस है और ये माइनस ध्यान रखिएगा x के सामने लगा हुआ है, मतलब ये 0 से छोटा बता रहा है a को।
ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। x की वैल्यू अगर हम 2 रखें तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 स्क्वायर, तो कितना होगा, -2 स्क्वायर मतलब 4, 6 में से 4 गया, कितना बचेगा, 2। माइनस में वैल्यू रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, 6 माइनस -1 का स्क्वायर। ओके, ध्यान रखिएगा, -1 प्लस मत कर दीजिएगा, -1 का स्क्वायर करके फिर आपको ये ऑपरेशन लगाना है। तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पॉजिटिव वैल्यू 1 ही मिलेगी, तो 6 में से 1 चला जाएगा, फिर से आपको क्या मिलेगा, 5। -2 रखिए तो क्या हो जाएगा, ये -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, 6 में से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा, 2। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि आपको 5, 2, अब और कोई वैल्यू आप छोटी रख दीजिए, x की वैल्यू 3 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस ये आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 9 में से 6 जाएगा, माइनस का कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, माइनस में 3 रखेंगे तो भी यही वैल्यू आएगी। तो हम देख रहे हैं कि वैल्यूज़ हमको कम मिलती जा रही हैं। सबसे बड़ी वैल्यू जो मिली है वो है 6। छोटी वैल्यू तो हम जितनी संख्या रखते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, उतना कम होता जा रहा है। 5 हुआ, 2 हुआ, 2 से -3 हुआ, 4 रखेंगे तो 4 चौक 16, 16 में से 6 चला जाएगा तो -8 मिलेगी वैल्यू। तो ये वैल्यू देख रहे हैं कि घटती जा रही, घटती कितनी भी जा सकती है, लेकिन 6 से बड़ी वैल्यू हमको प्राप्त नहीं होती, चाहे x की वैल्यू आप कुछ भी रख दीजिए। तो इस केस में हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, वो भी क्या है, जैसे यहाँ पे है 6। मिनिमम वैल्यू का चांस नहीं, क्योंकि मिनिमम हम पीछे कहीं तक भी जा सकते हैं। तो जब भी a की वैल्यू या फिर समझ लीजिए x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 से छोटा होगा, निगेटिव में होगा, तो ऐसे केस में मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होगी। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया है, जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसको ग्राफ के थ्रू भी समझाया जा सकता है कि अगर ये आपका फंक्शन रहता है x² + 6 या फिर ax² + bx + 6, तो आपका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, ऐसे। इस केस में आपको मिनिमम वैल्यू प्राप्त होती है। मैक्सिमम वैल्यू के लिए देखिए दोनों तरफ से आपका ग्राफ बढ़ता ही चला जाता है, ये पैराबोला बनता है, ये आपको कोई भी मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, इनफाइनाइट पे जाके ये खत्म होगा। और मिनिमम जब भी ये a की वैल्यू <0 रहती है तो ये आपका ग्राफ उल्टा बनता है, जैसे ये u बना, ये u का उल्टा। इस केस में मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होती है। मिनिमम वैल्यू के लिए पैराबोला नीचे तक जाएगा, लेकिन आपको कोई भी मिनिमम वैल्यू -इनफाइनाइट तक ये पहुंच जाएगा, वहाँ पे ये खत्म होगा। मिनिमम वैल्यू कोई एग्जैक्ट मिलेगी नहीं, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो एक ग्राफ के थ्रू भी समझाया जा सकता है। मेरे ख्याल से जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आया होगा, और कैसे इसको सॉल्व करना है ये भी समझ में आया होगा। तो ये तो था एक कॉन्सेप्ट कि a > 0 होगा तो मिनिमम, a <0 होगा तो मैक्सिमम। लेकिन हम वैल्यूज़ कैसे फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन्स की, मैक्सिमम या मिनिमम की? तो उसके लिए फॉर्मूला आपका एक ही है। फॉर्मूला है वो क्या है, 4ac - b² अपॉन में 4a। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ज़्यादा जानने की जरूरत तो आपको है नहीं, वैसे भी इसके कई सारे इंटरप्रिटेशन हैं। आप x की वैल्यू निकाल लीजिए या डिफरेंशिएशन कर दीजिए। इसी क्वेश्चन का जिन लोगों ने 12th में मैथ पढ़ी हुई पता होगा, उस तो आपको x की वैल्यू मिलती है, उस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपको यही वैल्यू मिल जाती है y के सापेक्ष में। तो ये आपका फॉर्मूला है मैक्सिमम या मिनिमम दोनों वैल्यूज़ को निकालने का। बस ध्यान रखिएगा कि अगर a > 0 है तो यही जो वैल्यू है ये आपको मिनिमम वैल्यू रिटर्न करेगी, अगर a <0 है तो यही वैल्यू आपको मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करेगी। बाकी कोई चेंज नहीं, ऐसा नहीं कि मैक्सिमम मिनिमम के लिए कुछ प्लस माइनस करना हो, दोनों के लिए सेम फार्मूला आपका अप्लाई होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग इस फार्मूले से कंफ्यूज हो जाएंगे, b² - 4ac अपॉन में 2a। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कंफ्यूज होते हुए, क्यों ध्यान देते हैं इस पर, लेकिन उनको याद तो यही रहता है और जब एग्जाम में जाते हैं तो यही लगा के आते हैं। ये नहीं है, 4ac पहले है -b² और नीचे 2a नहीं 4a लिखा गया है, तो ध्यान रखिएगा इसका। ओके, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अब इस पे जैसे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, उस क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए, ऐसे ब्रैकेट में लिखा है x - 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x - 4। अब पूछेगा, कहेगा कि इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाल के दिखाइए। आपसे कहेगा नहीं मैक्सिमम या मिनिमम, आपको खुद से तय करना होगा कि मैक्सिमम निकलेगी या मिनिमम वैल्यू निकलेगी। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ओपन कर लेते हैं, तो ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए x का मल्टीप्लाई होगा x², x का 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x, फिर 3 का मल्टीप्लाई होगा तो -3x, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो +12 = 0 कर लीजिए। तो ये देखिए क्या है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, इसलिए प्लस हुआ। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि थोड़ा सा भी साइन में आपने मिसमैच किया तो आपको आंसर गलत मिल जाएगा। अब इसको हम अरेंज कर लें तो क्या हो जाएगा, x² - 7x + 12 = 0।
तो ये जो देखते हैं कि एक्स स्क्वायर ये पॉजिटिव है, इसका कोफिशिएंट देखिए पॉजिटिव है, मतलब a ग्रेटर देन 0 है। तो जब भी a ग्रेटर देन 0 होगा तो हमको कौन सी वैल्यू देगा, मिनिमम वैल्यू देगा। ओके, मैक्सिमम तो ये बहुत कहीं भी जा सकता है। अब हम क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू है, हमको फॉर्मूला पता है क्या है, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4a। अब a b और c ये तीनों जो कोफिशिएंट है इनको आप लिख लीजिए। a कितना है, देखिए a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, कुछ नहीं है मतलब एक तो होगा ही होगा। b कितना है, तो b को साइन के साथ लिखिएगा -7 है, ठीक है, b को साइन के साथ लिखेंगे -7। c कितना है, तो c है 12, तो c को हम लिख लेते हैं 12। अब बस वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करिए, तो 4ac है तो 4 गुणे 1 गुणे 12 माइनस बी स्क्वायर का मतलब -7 का स्क्वायर अपॉन में 4a का मतलब 4 × 1, 12 चौक 48, 7 7 49, कितना आ गया, 48 में से 49 जाएगा तो -1 और नीचे बटे 4, ये आ गई क्या, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन जो भी आपको दिया गया था। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। तो आपको ऐसे ही करना है, कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी फॉर्मूला आपके सामने दिखता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। ए अगर क्वाड्रेटिक है तो ए ग्रेटर देन या ए लेस देन वाला कॉन्सेप्ट देखना है, निकालने का तरीका एक ही है, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, इसी पे आपको रख के निकाल लेना है बस, और कुछ करना ही नहीं है। इसी पे दूसरा सवाल हम देखते हैं। दूसरा सवाल जैसे लिखा रहता है 3 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। क्वेश्चन में कहेगा कि आप इसकी मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू निकाल के दिखाइए। ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम मिनिमम बोलेगा तो जरूरी नहीं कि दोनों वैल्यूज निकालनी। कई लोगों को मैंने देखा है कि मैक्सिमम तो निकल आई, मिनिमम कैसे निकलेगी, इसी में परेशान होकर क्वेश्चन छोड़ देते हैं। जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम मिनिमम दोनों निकले, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है तो एक ही निकलेगा, और डिपेंड करेगा वो कि आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव। तो हम आते हैं इस इक्वेशन पे, सबसे पहले इसको देखिए आप, ये क्या है, 3 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। तो अगर हम नीचे वाली वैल्यू को देखते हैं, ये आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है और x की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब a इज ग्रेटर देन 0 है, तो ये मिनिमम वैल्यू देगा। तो अगर नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ये मिनिमम वैल्यू आपको प्रदान कर रहा है ये, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो पूरा फ्रैक्शन होगा ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम वैल्यू कैसे देगा। मतलब समझिएगा कि यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, अब बताइए इसमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। तो जाहिर सी बात है जिसका, देखिए न्यूमरेटर सबका सेम है 3 3 3, डिनोमिनेटर देखिए एक का 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो न्यूमरेटर जिसका सबसे छोटा वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा। तो यहाँ पे हमको पता है कि न्यूमरेटर जो, यहाँ पे न्यूमरेटर तो 3 है, डिनोमिनेटर जो है वो मिनिमम वैल्यू देगा, मतलब सबसे छोटी वैल्यू देगा। इसका मतलब ये जो पूरा फ्रैक्शन होगा वो अपनी सबसे बड़ी वैल्यू प्रदान करेगा। तो इस केस में आपको निकालना क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होगी, किसकी हेल्प से, मिनिमम वैल्यू की हेल्प से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से इतना समझाने के बाद। अब चलिए देखते हैं निकालते कैसे हैं। तो हम अब इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या होगी, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4a, निकालिए कितना आएगा। तो 4ac, a की वैल्यू कितनी है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है माइनस में 5, c की वैल्यू है 7, सारी वैल्यूज को रख दीजिए। तो 4ac 7 दूनी 14, 14 गुणे में 4 करेंगे कितना आएगा 56, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, तो 56 माइनस 25, 4a 4 दूनी 8, 56 में से 25 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 31/8। मतलब ये जो नीचे वाला फ्रैक्शन है क्वाड्रेटिक में, इसकी जो मिनिमम वैल्यू आई है कितनी आएगी 31/8, इसको आप यहीं पे रख दीजिए। तो क्या आ जाएगा 3/31/8, ये 8 ऊपर चला जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा 24/31, और ये होगी क्या, मैक्सिमम वैल्यू होगी किसकी, इस दिए गए इक्वेशन की। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, बहुत पॉपुलर हैं एग्जाम टाइप में, और बहुत जगह पे आपको घुमाने के लिए, थोड़ा सा सर्च कराने के लिए पूछा जा सकता है। इसी के साथ अगर ऐसे ही लिखा रहेगा ऑप्शन में 24/31, और ये मैक्सिमम होगा 24/31, ये मिनिमम वैल्यू होगी। दोनों ही ऑप्शन अगर आपके सामने रहें तो कुछ लोग इसको लगा के आएंगे तो उनका गलत हो जाएगा, वो सोचेंगे मिनिमम वैल्यू से निकाला है तो ये मिनिमम आएगा, जबकि अगर न्यूमरेटर हमारा सेम है, डिनोमिनेटर की वैल्यू मिनिमम है, तो मतलब क्या होगा, पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू मैक्सिमम निकलेगी। तो ये मैक्सिमम वैल्यू वाले पे आपको टिक करना होगा, तभी आपका आंसर सही होगा। समझ में आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप था। नेक्स्ट देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी तरह का, कि अगर हमारा जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो निगेटिव हो जाए तो हम कैसे इसको निकालेंगे।
जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा रहे 7x माइनस में 2x² प्लस 11 इज इक्वल टू 0 दिया रहे, अब कहेगा इसमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाल के दिखाइए। अगर वो कह देता है खुद से ही किसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दिखाइए तब तो आपके लिए आसान है। नहीं कहता है मैक्सिमम मिनिमम, तो आपको पहचानना पड़ेगा दोनों ही केस में। तो अगर हम देखते हैं कि ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू मतलब x² का कोफिशिएंट कितना है, लेस देन 0 है। क्यों? -2 है, -2 0 से छोटा ही होगा। इस केस में डिफिकल्टी कहाँ पे होती है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये होगा लेस देन 0, तो मतलब ये क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा आपको। तो मैक्सिमम वैल्यू उसकी कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला हमारा है 4ac - b² अपॉन में 4a। बार बार मैं फॉर्मूला इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, इस चैप्टर को या इस वीडियो को देखने के बाद भी आपको दोबारा नहीं देखना रहे कि क्या था फॉर्मूला, याद हो जाएगा इतने से ही। अब सारी वैल्यूज़ को हम लिख लेते हैं, ए बी और सी की वैल्यू को। अब यहीं पे ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत वैल्यू लिखते हैं। कैसे? अब उनको तो आदत होती है कि पहली ए होगी, दूसरी बी होगी, तीसरी सी होगी। तो सी तो अपनी जगह पे है, लेकिन ए और बी के स्थान आपस में इंटरचेंज हो गए हैं। तो ए की जगह पे वो 7 लिख देते हैं, बी की जगह पे -2 और सी की जगह पे 11, फिर वैल्यू गड़बड़ हो जाती है। जबकि आपको देखना होगा कि x² का जो कोफिशिएंट होगा वही ये होगा, चाहे पहले लिखा रहे, चाहे बीच में, चाहे बाद में। तो x² का कोफिशिएंट कितना है, तो -2, माइनस के साथ लिखना है आपको, साइन के साथ में। b की वैल्यू कितनी है, b क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है, तो b की वैल्यू कितनी है, 7, और c क्या है, 11। अब रख दीजिए आप, तो 4ac का मतलब क्या हो जाएगा, 4 गुणे में a की वैल्यू कितनी है, -2, और c की वैल्यू कितनी है, 11। माइनस में b² का मतलब 7 का स्क्वायर, अपॉन में 4a का मतलब 4 गुणे में -2। अब देखिए कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 11 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, -88, और ये कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49, -88 आ गया, और ये कितना आ गया, -49, दोनों ही माइनस में हैं, जुड़ जाएंगे, 9 8 कितना हो जाएगा, 17, 8 4 12 1 13, कितना हो जाएगा, -137, और नीचे क्या होगा, 4 दूनी 8, और लेकिन ये क्या होगा माइनस में, तो -137 बटे में -8, ये कट गया, कितना गया, 137 बटे में 8, ये आ गई इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, समझ में तो आ गया होगा कैसे करना है। कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखने वाली थी वो मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट आउट की हैं कि ए बी सी की वैल्यू कन्वेंशनल होता है कि पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। एग्जाम में आपको इसी बात में फंसाने के लिए ए बी सी की वैल्यू को इंटरचेंज कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, नॉर्मल इसका जो फॉर्म होता है क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस सी। ए क्या होता है, x² का कोफिशिएंट, बी क्या होता है, x का कोफिशिएंट, सी क्या होता है, इंडिपेंडेंट x से। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कैसे वैल्यूज आपको फेच करनी है ताकि आप सही आंसर निकाल पाएं। चलिए इसी पे एक और क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। लिखा है x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस 1 माइनस 3, इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आप निकाल के बताइए क्या होगी। ओके, कैसे निकालेंगे हम इसकी वैल्यू को। तो पहली बात तो यहाँ पे ये है कि x² आपको दो जगह पे दिख रहा है और दोनों ही जगह पे x² का जो कोफिशिएंट है वो 0 से बड़ा है। इसका मतलब ये जो x² होगा ये क्या देगा, अपना मिनिमम मान देगा। ठीक है, x² जो होगा वो अपना मिनिमम मान देगा, जबकि ये a से बड़ा है। ठीक है, तो बस आपको यही रखना है। अब मैक्सिमम तो हम a का मान रख नहीं सकते क्योंकि कितना भी हम रखेंगे वो वैल्यू हमको मिलती रहेगी कुछ ना कुछ, लेकिन मिनिमम मान हम x² का रख सकते हैं। मिनिमम मान x² का कितना होगा, जब x बराबर में 0 होगा। तो x बराबर में 0 आप रख दीजिए। x बराबर में आप 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे तो 0 ही मिल जाएगा, ये 0 होगा तो 1 अपॉन में 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 3, तो आंसर कितना मिल जाएगा -2। तो ध्यान रखिएगा जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, बहुत आसान होता है। यहाँ पे वैसे तो इक्वेशन वैसे तो लिखा गया था कि इसकी न्यूनतम मान क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी -2। मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, क्यों, x² की वैल्यू मान लीजिए मैं 1 रख देता हूँ, तो 1 रखूंगा तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 2, 3/2, ये कितना हो जाएगा 3/2 माइनस में 3, 2 3 6, 6 में से 3 को आप घटा देंगे तो कितना मिलेगा 3, तो -3/2, या फिर इसको 1.5 कर सकते हैं माइनस में। अब -2 बड़ा होगा या 1.5 बताने की जरूरत नहीं होगी, माइनस में 1.5 आपका बड़ा होगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यूज तो बहुत हो सकती है, मिनिमम जो वैल्यू होगी वो -2 से नीचे नहीं जा सकती क्योंकि ये x² है, a से बड़ा है। मिनिमम मान इसका हमने रखा है क्या है, x बराबर 0, जो हमने पहला जो क्वेश्चन देखा था या जो पहला भी एग्जाम्पल बताया था शुरुआत में, उसी के तर्ज पे हमने इसको सॉल्व कर लिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं लीनियर इक्वेशंस अगर आपको दिए रहेंगे तो उनको कैसे सॉल्व करना है। जैसे आपको दिया रहेगा x + y + z,
इसको दिया रहा है कोई भी कांस्टेंट है इसकी वैल्यू, तो आपसे कहेगा एक्स वाई इंटू जेड इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ये निकाल के दिखाइए। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आता ही है, जब भी आएगा तो ध्यान रखिएगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू तभी प्राप्त होगी जब x बराबर में y बराबर में z हो। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आपको जो क्वेश्चन दिए रहेंगे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लिखा रहे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में लिखा रहे 12, तो आपसे पूछेगा x इंटू वाई इंटू जेड का मैक्सिमम मान कितना होगा। करना कुछ नहीं है, अब देख लीजिए x y और z बराबर जब वैल्यूज होगी तभी आपका निकलेगा। तो अब देखिए कौन कौन सी वैल्यू आप रख सकते हैं, तीनों बराबर की 12 आ जाए, तो जाहिर सी बात है आसान है। 4 4 4 रखें, इसकी वैल्यू भी 4, इसकी वैल्यू भी 4, इसकी वैल्यू भी 4, 4 4 8 4 12, तो यहाँ पे आपने रखा तो सेटिस्फाई किया, तो वही वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए 4 गुणे 4 गुणे 4, एक्स वाई और जेड की वैल्यू कितनी आ गई 4 चौक 16, 16 चौके 64, मैक्सिमम मान इसका कितना आ गया 64। ये तरीका तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कैसे करना है। एक तरीका और है इसको करने का, वो हम देखते हैं कई जगह पे काम आता है जहाँ पे ये वैल्यूज़ आप इक्वल नहीं रख पाते हैं ना। कई बार अगर यहाँ पे 12 की जगह 11 होता तो आप इक्वल वैल्यूज़ नहीं रख सकते हैं, तो ऐसे केस में आप फंस जाएंगे अगर आप एक ही तरीका समझ के रखते हैं। दूसरा तरीका देखिए क्या हो सकता है, दूसरा होता है कि AM इज़ ग्रेटर देन GM। मतलब AM और GM क्या है, अर्थमेटिक मीन, ये हमेशा बराबर होगी या बड़ी होगी ज्योमेट्रिक मीन से। अगर मैं दो वैल्यूज़ यहाँ पे ले लूँ A और B, तो A और B का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, जो हम जैसे एवरेज निकालते हैं A प्लस बी अपॉन में 2 इज ग्रेटर देन। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलेगी, जितनी वैल्यूज़ होती हैं उतना उसके ऊपर 1 अपॉन में पावर लगता है, मतलब A B और इसकी पावर 1/2। ओके, 3 होता तो ये 1/3 होता, ABC 1/3 और A प्लस बी प्लस C अपॉन में 3 होता। तो ये हम ध्यान रखेंगे, इससे भी हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो कैसे करते हैं, देखिए हमको पता है x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन में 3, ये बड़ा होगा किससे, x इंटू वाई इंटू जेड और इसकी पावर 1/3 से। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है 12, वो रख दीजिए, कितना आ जाएगा 12/3 इज ग्रेटर और इक्वल टू एक्स वाई जेड और इसकी पावर कितनी 1/3, 3 चौके 12 हो गया, 4 वैल्यू आ गई। अब ये अगर 1/3 है, ये दूसरी तरफ आएगा तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू किसकी होगी 4 की पावर 3। 4 की पावर 3 कितना होगा, 4 चौक 16, 16 चौके 64, कितना आ गया 64। देखिए यहाँ से भी आपको आंसर मिल जाता है। तो ये जो मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसी वैल्यूज़ के लिए जो आपको बराबर संख्या में एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ नहीं प्रदान कर पाती वहाँ पे। जहाँ पे अगर आप देखते हैं 9 है 12 है, तो ये सब तो बड़े सिंपल है, आप इनको आसानी से 3 3 3 रख दीजिए 9 आ जाएगा, 4 4 4 रख दिया 12 आ गया, 5 5 5 रख दिया 15 आ गया, तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ पे आपको बराबर वैल्यूज़ नहीं मिलती हैं वहाँ पे आप इस फॉर्मूले का यूज़ करिए, शुरुआत में भी इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो तरीका हुआ ये। दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि एक्स वाई और जेड इसका आपको वैल्यू दी रहेगी और आपसे कहेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी ये निकाल के दिखाइए। मतलब ये कांस्टेंट दिया रहेगा और इसकी मिनिमम वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन को हम लेकर के चलें तो लिखा रहेगा x इंटू वाई इंटू जेड बराबर में है 64, तो आप बताइए x प्लस वाई प्लस जेड इसका मान क्या होगा। तो इसमें भी हम वही करते हैं कि यहाँ पे हम बराबर वैल्यूज़ रख के देखें कि कौन सी वैल्यू अगर हम रख दें, यहाँ पर भी वही होता है कि जब x बराबर वाई बराबर जेड होगा तभी इसका मान मिनिमम होगा। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ को रख दें, तो 4 यहाँ रखें, 4 यहाँ रखें, 4 यहाँ रखें, तो 4 गुणे 4 गुणे 4 64 दे देगा, तो 4 4 4 यहाँ पे रख देते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 4 प्लस 4 प्लस 4 कितनी आ गई, मिनिमम 12 आ गई। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इसको भी आप यहीं से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे इसको सॉल्व किया है उसी तरीके से इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इस केस में आपको यहाँ की वैल्यू पता है कितनी, एक्स वाई इंटू जेड की वैल्यू कितनी है 64, तो 64 की पावर 1/3 हो जाएगा और ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटे में 3 तो ऐसे ही रहेगा। ओके, 64 का मतलब क्या हो जाएगा 4 और ये बटे में 3 रहेगा, दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा, 4 गुणे 3 कितना आ जाएगा 12। ओके, तो दोनों ही केस में आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ताकि आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ करके ना आए। चलिए इस पे कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं, अगर बनते हैं तो कैसे आप सॉल्व करते हैं। जनरली इतने आसान क्वेश्चंस तो नहीं बनेंगे कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड 9 दे देगा, दे दिया तो बहुत आसान है। जैसे ये क्वेश्चन है क्या, देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर में दिया गया है 13 और आपसे पूछा है कि a माइनस 3 b माइनस 2 और c माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी ये बताइए। इस क्वेश्चन के दो तरीके हैं, एक आपसे ये वैल्यू पूछी जाती है और दूसरा इसी में होता है पार्ट a माइनस 3 b माइनस 2
और C+1 इसकी वैल्यू पूछते हैं। दोनों की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे देखेंगे, दोनों के तरीके में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये भी हम समझने का प्रयास करेंगे। अब आपको दिया गया है a + b + c और इसकी वैल्यू दी गई है 13 और आपसे पूछा गया है इसकी वैल्यू, ओके, गुणा में वही था कि x + y + z की वैल्यू दे दी गई है कांस्टेंट और आपसे x × y × z पूछा गया, लेकिन यहाँ पे तो x y z है और यहाँ पे समथिंग समथिंग और जोड़ा घटाया गया है। तो हम क्या करते हैं, इस वाला जो ये वाला जो फॉर्म है इसको लाने के लिए ऊपर हम कुछ एडजस्टमेंट करते हैं कि यहाँ पे a-3 है तो ऊपर भी हम a-3 लिख देते हैं। ध्यान रखिए गणित में आप कुछ भी एक्स्ट्रा जोड़ और घटा नहीं सकते। यहाँ पे -3 क्या है तो इक्वल के इधर भी आपको -3 ऐड करना पड़ेगा तभी ये काम हो सकता है। तो a-3 किया प्लस यहाँ पे b-2 है तो इसको भी हम b-2 कर देते हैं। यहाँ पे c-1 है तो इधर भी हम c-1 कर देते हैं। अब देखिए इधर हमने क्या क्या किया है, 13 लिखा, यहाँ पे -3 जोड़ा था तो इधर भी -3, -2 और -1 इधर कर दिया। अब देखिए क्या बन जाता है, a-3 प्लस b-2 प्लस c-1, ये 3 3 3 2 5 1 6 हो गया। 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। अब इस केस में देखिए 7 आता है और यहाँ पे आपको इक्वल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी तभी ये 7 आ सकता है। वही होगा कि x = y = z, लेकिन अगर ये 9 होता तब तो 3 3 3 रख के कर देते, लेकिन ये 7 है। तो ऐसे केस में आप कंफ्यूज जाएंगे कि क्या ऐसी वैल्यू रखें कि तीनों में बराबर रखें और 7 आ जाए। ऐसा नहीं रख सकते कि यहाँ पे 1 रखें, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, तो 4 3 7 हो जाएगा। तीनों की वैल्यू बराबर रखनी होगी। तो उस केस में आप थोड़ा सा वैल्यूज़ को लेकर के कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। तो ऐसे केस में ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं हुई, वही हम याद रखते हैं क्या, AM = GM, इसको याद रखेंगे और इसी पे हम चलते हैं। तो हम क्या जानते हैं, AM का मतलब क्या हो जाएगा, ये तीनों जोड़ के 3 से भाग दे दीजिए तो a-3 प्लस b-2 प्लस c-1 बटे में क्या आ गया, 3 > इन तीनों का गुणा जो कि ऊपर लिखा गया है a-3 b-2 और c-1, इन तीनों का हमने कर लिया गुणा। ये क्या होगा, और एक बात और ध्यान रखिएगा, गुणा ही से काम नहीं चलेगा, पावर भी तो लगानी पड़ेगी, GM है ये, तो ये पूरे की पावर 1/3, 3 वैल्यूज है तो 1/3। अब क्या करते हैं, इसकी वैल्यू तो पता है हमको कितनी है, 7, तो हम 7 रख देते हैं, 7/3 हो गया। और ये जो 1/3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा। ओके, > a-3 b-2 और c-1, ओके, क्यूब कर लीजिए, कितना हो जाएगा, कितना आएगा 343 और 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 27। तो ये आपको वैल्यू मिल गई किसकी, a-3 b-2 और c-1 की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा यही आपकी वैल्यू है जो आपसे निकालने को कही जा रही थी मैक्सिमम मिनिमम के रूप में, तो ये आपका आंसर हो जाता है। और जिन लोगों को कन्फ्यूजन हो रही होगी कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम, तो आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं, आपको बताया था कि जब भी x + y + z दिया रहेगा और x × y × z पूछा जाएगा तो ये हमेशा मैक्सिमम वैल्यू होती है, पिछली ही स्लाइड में बताया है। और जब इसकी वैल्यू दिया रहेगा और x + y + z की वैल्यू पूछेगा तो वो मिनिमम वैल्यू होगी। तो ये कौन सी वैल्यू है, ये है मैक्सिमम वैल्यू। ध्यान रखिएगा मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ गई है। ओके, ये तो था पहला क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन है इसी का पार्ट है जहां पे बस C वाले में अंतर है +1 का, वो कैसे होता है, तो वो भी ऐसे ही होता है सेम एज इट इज, लेकिन थोड़ा सा बस डिफरेंस क्या है, जैसे आपने यहाँ पे बनाया है a - b - 2 और c-1, इसको भी हम इधर वैसे ही बनाएंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, छोटा सा ही होगा। तो a-3 किया प्लस b-2 किया, लेकिन ये क्या होगा, c+1 होगा। तो इधर क्या हो जाएगा चेंज, 13 -3 - 2 + 1, तो 3 2 5, 13 और 1 14, 14 में से 5 जाएगा तो इधर वैल्यू क्या आती है, 9। अब अगर ये 9 आ गया तो आसान हो गया। अब ये सब करने की भी जरूरत नहीं, बस 3 3 3 आपको रख देना है। पता है कि 3 3 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 3 × 3 × 3 कितना आ गया, 27 आ गया। ओके, तो ये आसान हो गया जब ये 9 था तो, लेकिन जब ये 7 था तो आपको इस फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि आपने अब ये सीख लिया तो कैसे पता चलेगा आएगा कि नहीं आएगा, तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। वरना आप एक ही मेथड अगर लेकर के चलिए तो इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको भी आप वैसे करते तो इसकी वैल्यू तो 9 पता थी, तो ये कितना हो जाता, 9/3 > ये जो वैल्यू है यहाँ पे इसके बराबर होती है और ये क्या होता, 1/3 होता। तो 3 3 9, 3 बार में कट जाता और ये इधर आता तो 3 का क्यूब हो जाता, 3 का क्यूब कितना होता, 27। क्या वैल्यू मिल गई, 27 मैक्सिमम। तो दोनों ही तरीके से पॉसिबल था करना इसको, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट हम चलते हैं एक और प्रॉब्लम पे कि अगर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम दी जाती हैं
ऐसे लिखा रहा है x प्लस वाई बराबर में 9, ओके, और कहे x इंटू वाई की वैल्यू निकाल के दिखाइए, ओके। अब यही जो सेम पिछले वाली प्रॉब्लम थी वही वाली प्रॉब्लम आपकी कंटिन्यू हो रही है, लेकिन इसको करने का तरीका मैं थोड़ा सा और बदलूंगा। एक मेथड और आपको बताता हूँ इसी में ऐड करते हुए कि जब भी इस तरह की वैल्यूज़ है, अब यहाँ पे आप क्या वैल्यू रखेंगे, आप खुद से सोचिए कौन सी वैल्यू आप रख सकते हैं जो कि आपके इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और आपको सही आंसर प्रदान करे। तो ऐसे केस में एक फॉर्मूला आपका और होता है कि अगर आपको ऐसे दिया रहे ax प्लस बी वाई बराबर में c, या फिर ऐसे लिखा रहे ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर में के कांस्टेंट दिया रहा है, सी क्या कहूँगा के रख देता हूँ ताकि आसान रहे। तो ऐसे केस में जब भी दिया रहे और आपसे पूछा रहे वैल्यू किसकी, तो अब वैल्यू किसकी पूछेगा, वैल्यू पूछेगा ax इंटू बी वाई की वैल्यू बताइए क्या होगी। इसकी पावर भी लगा सकता है, ऐसे कहेगा कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी बताइए। तो ऐसे केस में, या फिर इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि x की पावर m इंटू वाई की पावर n, इसकी वैल्यू आपसे पूछे मैक्सिमम या मिनिमम, अगर ये दिया गया है तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम वैल्यू ही होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस केस में आप करेंगे ax अपॉन m इज इक्वल टू बी वाई अपॉन n, जो भी पावर्स हैं सब्स्टिट्यूट करेंगे अपॉन में और बराबर कर लेंगे, एक वैल्यू निकालेंगे दूसरी वहाँ पे पुट करेंगे और आसानी से आंसर मिलेगा। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं कैसे करेंगे हम। यहाँ पे देखिए ax मतलब a की वैल्यू 1 है, by मतलब b की वैल्यू भी 1 है, बराबर में 9 है। और यहाँ पे देखिए x इंटू वाई की वैल्यू पूछी गई, इन सब की पावर कितनी है 1। मतलब क्या हो गया, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ इस फॉर्म में ax अपॉन m, तो a तो 1 है तो x अपॉन m की वैल्यू कितनी है 1, बराबर में y की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू तो 1 है, y तो y अपॉन में n की वैल्यू कितनी है तो 1 है, तो x बराबर में y आ गया, मतलब x की वैल्यू आप रखें तो y की वैल्यू आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे आप x की जगह पे y रख दीजिए, y की जगह पे x रख दीजिए, तो क्या मिलेगा देखिए, रखेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस x बराबर में 9, तो 2x हो गया, 2x बराबर में 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9 बटे में 2, x की वैल्यू मिल गई 9 बटे में 2, तो y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं आसानी से, x की वैल्यू जितनी होगी उतनी ही किसकी होगी, y की वैल्यू होगी। अब x और y की वैल्यू आपको पता चल गई, इसका मान निकालना है तो x की जगह पे 9 बटे 2, y की जगह पे 9 बटे 2 रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 9 बटे 2 गुणे 9 बटे 2 कितना आ जाएगा 9 9 81 बटे में 4, आसानी से आंसर मिल गया। तो ये था इसको करने का एक दूसरा तरीका जिससे आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जब आपको समझ में ना आए क्या करना है। तो मैक्सिमम मिनिमम पे चलिए एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे करेंगे आप, अगर लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में दिया गया है 7 और लिखा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू है 10 और आपसे कहेगा कि एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू आप बताइए कितनी होगी, तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो अब इस तरह का क्वेश्चन होगा तो कैसे करेंगे आप, एक्स वाई प्लस जेड ये सब तो पता है आपको, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स भी पता है, तो हम क्या करते हैं दोनों तरफ का स्क्वायर कर लेते हैं, इधर का भी करते हैं स्क्वायर और इधर का भी स्क्वायर। तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, इसकी वैल्यू कितनी है 10 है, तो 10 रख दिया यहाँ पे, ठीक है, जो भी वैल्यू है उसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा और 20 आके इधर माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 49 में से 20 माइनस होगा तो कितना आएगा 29 आएगा। ओके, अब आपको यहाँ से एक्स स्क्वायर या एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पता है, तो आपको एक्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकती है, जब ये दोनों टर्म जो हैं उनकी मिनिमम वैल्यू आप रख दीजिए, तभी तो x की मैक्सिमम वैल्यू निकल सकती है। अगर इनके मैक्सिमम वैल्यूज़ को आप रखेंगे तब x की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, तो हमको इन दोनों टर्म की मिनिमम वैल्यूज़ को रखना होगा ताकि ये मिनिमम रहे और x की मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त हो सके। तो इनकी मिनिमम वैल्यूज़ क्या है, जब स्क्वायर है तो इनकी मिनिमम वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी, पहले ही समझ में आया था हमको। तो एक्स स्क्वायर बराबर में कितना गया 29, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, इधर जाएगा तो अंडर रूट में 29, ये वैल्यू आपको प्राप्त होती है कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट में 29। अगर आपसे इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, ईजिली आप आंसर को निकाल पाएंगे। मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, कैसे सॉल्व करना है ये भी समझ में आया होगा। तो मैक्सिमा और मिनिमा के ऊपर जो आधारित ये चैप्टर था जिसमें मैंने आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बताए और करने का तरीका भी बताया। कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप इन्हीं जो मैंने 3-4 तरीके बताए इन्हीं में से कोई एक तरीका आप रख के देखिएगा, आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। और मेरे ख्याल से ये अलजेब्रा का आखिरी वीडियो था, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद है तो लाइक करना ना भूलिए, थोड़ा सा समय लगता है लाइक करने में, लाइक और शेयर करिए
जिससे ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती रहे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे एंड बाय।